सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और ये मेरा नॉर्मल सेटअप नहीं है बिकॉज मैं आया हूं यहाँ पे हमारे क्लब में जहाँ पे चल रहा था कुछ रिनोवेशन का काम। और नीचे देखो पूरा एकदम अस्त व्यस्त सारा सामान है, तो यहीं पे रिकॉर्डिंग करते हैं आज टेक टॉक्स की। बिकॉज मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं जाऊँ अपने घर पे और नॉर्मल सेट में रिकॉर्डिंग करूँ, तो यहाँ पे ही इंस्टेंटली रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ क्या है कुछ इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स। लेट हो जाता है वरना रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे, और यहाँ पे सारा काम जो है इसकी जिम्मेदारी भी है, ये भी करना है। यहाँ पे कुछ सजेशंस, पूरा अस्त व्यस्त मामला है। लेकिन मेरे पास में यहाँ पे थोड़ा सा एक सेट है, तो वहाँ पे करते हैं रिकॉर्डिंग अभी टेक टॉक्स की और आपको बताता हूँ कि क्या है आने वाले टेक अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे शायद आपको लाइट और साउंड थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है आपको देने के लिए, तो यहाँ पे जो है जैसा है ऐसा ही आपके लिए। और यहाँ पे जो पहला अपडेट है वो आता है नोकिया की तरफ से। नोकिया 3 अभी इंडिया में मिलना स्टार्ट हो गया है। जो प्राइस है वो है 9499, आपको मालूम ही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लॉन्च में कुछ आपको एक्साइटिंग ऑफर्स मिल रहे हैं जो आ रहे हैं मेक माई ट्रिप की तरफ से। और इसके अलावा साथ में यहाँ पे कुछ आपको वोडाफोन का डेटा भी मिल रहा है 5 GB पर मंथ, अगर आप मिनिमम रिचार्ज करते हैं 149 रुपीज का। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं पर्सनल नोकिया 3 को रेकमेंड नहीं करता हूँ। नोकिया 6 का वेट करो, वो एटलीस्ट एक ऐसा डिवाइस इसको आप परचेज करेंगे तो आपको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी। नोकिया 3 जो है वो इतना कुछ खास तो है नहीं। तो जो अपडेट है वो आता है HTC की तरफ से। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि HTC दोस्तों इंडिया में अभी U11 लॉन्च कर चुका है। जो प्राइस है वो है 51990 की, लेकिन ये आपको सभी सिटीज में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा सिर्फ फिलहाल कुछ 8-9 सिटीज में, क्योंकि यहाँ पे HTC बोलता है कि हमारे पास में जो स्टॉक्स है वो इतने ज्यादा डिमांड है एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स में, तो इंडिया में लेके नहीं आ पाएंगे। लेकिन लेके आएंगे तो भी लेगा कौन, और आप भी जानते हैं कितने बिकने वाले हैं HTC 11। फोन अच्छा है नो डाउट, जो प्राइस है वो भी काफी कमाल की रखी है, लेकिन बाद में कम कर देंगे तो सेंस वाली कुछ बात है नहीं। देखते हैं कि कितने बिकते हैं HTC U11 और क्या इस बार HTC अपनी प्राइस को मेंटेन कर पाता है या नहीं। तो जो अगला अपडेट है वो आता है एंड्रॉइड ऐप्स में मैलवेयर को लेके। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा कई बार इशू हो जाता है कि जो बहुत सारी ऐप्स है प्ले स्टोर में वो इन्फेक्टेड है। और यहाँ पे दोस्तों एक और मैलवेयर सामने आया है जिसका नाम है जेवियर। और यहाँ पे रिपोर्ट से कहती है कि करीब 800 ऐप्स में आपको ये मैलवेयर मिलता है अभी करंटली, और बहुत सारे यूजर्स जो है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है बेसिकली, क्योंकि वो उन ऐप्स को यूज कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि ये जो मैलवेयर दोस्तों है वो और आगे मैलिशियस कंटेंट को डाउनलोड करता है आपके फोन में। तो ऐसे में अगर एक बार आप इसका शिकार बने तो आगे चल के आप शिकार बनते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या आप कोई ऐसी ऐप को यूज करते हैं जो इतने पॉपुलर डेवलपर की तरफ से नहीं आती है। मतलब छोटी मोटी यूटिलिटीज वगैरह जो होती हैं कि फोन को हिलाओ तो टॉर्च बन जाएगा, कुछ आप जो बेसिकली जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो ऐप्स होती हैं, क्या आप वो यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है फेसबुक की तरफ से। और यहाँ पे फेसबुक की एक बग ने क्या किया कि फेसबुक के जो 1000 मॉडरेटर्स थे जो बेसिकली फेसबुक पे पेजेस को मॉडरेट करते थे, जहाँ पे कई बार कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह चल रही है, कई बार कुछ हेट कंटेंट वगैरह है, उनकी डिटेल्स फेसबुक की तरफ से ही गलती से लीक हो गई। और इसके चलते बेसिकली उनकी जो डिटेल्स हैं वो चली गई उन ग्रुप्स की तरफ जो बेसिकली ऐसा कुछ कंटेंट अगर पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे। तो यहाँ पे एक बग था। अब तो फेसबुक AI को काम में ले ही रहा है, जहाँ पे इंसान का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम है। लेकिन अब वो जो लोग हैं बेसिकली जो फेसबुक के वर्कर्स हैं वो खुद अभी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक एक तरीके से हो चुकी थी और ये फेसबुक ने बात एडमिट भी कर ली है। एटलीस्ट एक क्लीन इंटरनेट हमको मिले तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी वैसे। तो जो अगला अपडेट है वो आता है रिलायंस जियो के लिए। और कंप्लेंट्स जो है वो रुकने का नाम ले नहीं रही हैं। एक एक करके कितने लोगों ने कंप्लेंट किया है बार बार, कभी एयरटेल ने, कभी वोडाफोन ने, कभी आइडिया ने, अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट किया है कि जो जियो है वो फ्री में नेट कैसे दे सकता है, इतना सस्ता कैसे दे सकता है। और यहाँ पे अक्सर जो है सबको उल्टा जवाब मिला है कि भाई आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, जियो कंप्लीट क्लीन है। और यहाँ पे अभी दोस्तों एक और कंप्लेंट हुई थी जियो के अगेंस्ट, जहाँ पे ये बताया कि जो जियो के ऑफर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कॉम्पिटिशन को खत्म करने वाले हैं, तो ये ऐसा जियो कैसे कर सकता है, और उसको भी कर दिया है रिजेक्ट। तो फिलहाल के लिए जो आपको डेटा मिल रहा है रोज का 1 GB वो एकदम बढ़िया है, सेफ है, यूज करो आराम से, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा मेरा अगला अपडेट है वो आता है नोट 8 के लिए। मैंने आपसे बात की नोट 8 की, और यहाँ पे रिपोर्ट्स जो दिखाती है हमको वो ये है कि नोट 8 जो है वो बेसिकली सैमसंग S8 जैसे डिजाइन लेके आएगा, जो थोड़ा सा बड़ा होगा और डेफिनेटली स्टाइलस का सपोर्ट मिलेगा। बैटरी कितनी है वो किसी ने बताया नहीं है, और अगर इस बार डिजास्टर हो जाता है तो सैमसंग के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। देखते हैं नोट 8 कब आता है, कैसे
आता है और कितना बिक जाता है। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो 888 का नंबर चल रहा है और ये है बेसिकली आईफोन 8 के लिए, और इसका कुछ यहाँ पे क्लोन एक लीक हुआ है। गोल्ड कलर में दोस्तों फ़ोन दिख रहा है, पीछे यहाँ पे नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि यार एप्पल जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ यूज़ करने वाला है, डिस्प्ले में, पावर बटन में, फ़ोन के बैक साइड में, या कहाँ पे। आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट प्लेसमेंट क्या होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए अगले अपकमिंग आईफोन में। जो कुछ शोर आ रहा है उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस आप सुन लो अपनी ईयरफोन्स में लगा के कि क्या आपको वीडियो में कंटेंट मिल रहा है। दूसरा जो अगला अपडेट है वो आता है रेडिएशन को पकड़ने के लिए, और यहाँ पर दोस्तों तरह तरह की डिवाइसेस को हम काम में लेते हैं जो हज़ारडस रेडिएशन है उसका पता लगाने के लिए, कि भाई हम दूर से ही पता लगा लें कि बजाय हम उसके रेंज में जाएं। तो यहाँ पे गीगर काउंटर को दोस्तों काम में लेते हैं, लेकिन अभी एक नई रिसर्च के बाद में ये हुआ है कि एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जिससे आप बहुत ही छोटी छोटी रेडिएशन को भी काफ़ी दूर से पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर है और क्या उसका एक्चुअल क्वांटिटी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी को दोस्तों मालूम है कि जापान में से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट वगैरह जो है वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, अभी भी रेडिएशन की वो लीक नहीं हो रही है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज वहाँ पे भी जो इतना सारा रेडियोएक्टिव दोस्तों कंप्लीट मटेरियल्स वगैरह हैं, तो ऐसे में आगे चल के शायद हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि रेडिएशंस को हम दूर से ही पता लगा लेंगे कि वो हमारे लिए हज़ारडस कहीं पे कुछ कंटेंट है या फिर नहीं है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है आप सभी गेम लवर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़, बिकॉज अटारी ने कंफर्म कर दिया है कि एक नया कंसोल आने वाला है। अगर आपको दोस्तों याद हो तो 80s में 90s में निंटेंडो, अटारी वगैरह बहुत सारे हम सभी यूज़ करते थे। अब ऐसे में दोबारा एक इसका रीबर्थ होने वाला है, तो ये देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होगा और किस प्राइस में आएगा, और क्या अपने रेट्रो फील को लेके आएगा या फिर कुछ मॉडर्न कंसोल होगा एकदम PS4 या फिर एक्सबॉक्स वगैरह की तरह। उसमें अभी जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है YouTube की तरफ से, और अब दोस्तों YouTube जो है वो क्रिएटर्स को दिखाने वाला है एक हीट मैप इस चीज़ का कि अगर वो 360 वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में जो व्यूअर है वो मैक्सिमम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं उस वीडियो में, और वीडियो के किस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, और ये उनको बताएगा कि उनकी वीडियो में क्या पार्ट इंटरेस्टिंग था, क्या पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं था, जिसको हेल्प लेने के बाद में वो आगे चल के शायद अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप YouTube पे कितनी वीडियोस देखते हो जो होती हैं 360 में, या फिर बेसिकली आप YouTube पे इन जनरल कितना 360 कंटेंट कंज्यूम करते हो। मैंने आज तक एक वीडियो बनाई है, प्लान करता हूँ कि आगे चल के आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग 360 वीडियोस जो है वो बना के ला दूंगा। उसमें अगला अपडेट अभी निकल के आता है वो है अमेजोन की तरफ से, और यहाँ पे अमेजोन को एक नया पेटेंट मिला है जिसके चलते होने ये वाला है कि अमेजोन जो है वो ब्लॉक कर देगा आपकी शॉपिंग को अगर आप अमेजोन के स्टोर में जाके अमेजोन का वाईफाई यूज करते हुए ऑनलाइन किसी आइटम को परचेज करने का सोचते हैं। मान लो दोस्तों आप जाते हैं अमेजोन के स्टोर में, वहाँ पे आप करते हैं कुछ प्राइस कंपैरिजन, आप सर्च करते हैं कुछ ईबे वगैरह पे और आप वहाँ से परचेज करते हैं, तो अमेजोन दोस्तों यहाँ पे इसको ब्लॉक करने वाला है, बिकॉज ये उसको मिल गया है पेटेंट। और आगे चलिए जब आने वाले हैं अमेजोन गो स्टोर, तो उस टाइम पे अमेजोन ये नहीं चाहेगा कि कोई कस्टमर वहाँ पे आए, वहाँ का सामान ना ले और कहीं और से वो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर ले। लेकिन उसके लिए अगर आप स्टोर का वाईफाई यूज करेंगे तो ही पॉसिबल है, अपने डेटा पे शॉपिंग करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है वीवो की तरफ से, और ये एक शॉकिंग अपडेट सामने आता है कि हो सकता है वीवो कर देगा एप्पल को बीट, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों वीवो जो है वो शायद आपके स्क्रीन के अंदर जो आने वाला है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर उसकी प्लानिंग कर रहा है अपने किसी अपकमिंग डिवाइस के लिए। सैमसंग की भी रिमोर्स हैं कि सैमसंग भी ऐसा कुछ प्लान कर सकता है, आईफोन के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिमोर्स हैं। तो देखते हैं कि पहली वो कंपनी कौन सी होगी जो अपने किसी फोन में ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को लेकर आती है जहाँ पे आपको आपके स्क्रीन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसका सपोर्ट मिल जाएगा। अब मुझे बताओ कि आप वीवो को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो इस चीज़ के लिए। टेक्नोलॉजी काफी कमाल की है, अगर करेगा तो मैं भी डेफिनेटली खुश होऊंगा कि हमको कुछ एक अच्छा टेक देखने को मिल रहा है। बस वो सेल्फी वाला गेम हटा दो यार, बाकी सब कुछ ठीक है, और अपने फोन की प्राइस अच्छी रखो, अच्छी स्पेक्स में, बाकी मेरे को क्या दुश्मनी है वीवो से। तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है एक ऐसी रिसर्च के बारे में जिसके चलते बाद में हो ये पाएगा कि आपको जो मिलेगी स्टोरेज जो आप नॉर्मली काम में लेते हैं, आपकी हार्ड ड्राइव्स हो गई, आपके SSDs हो गई, आपकी मेमोरी कार्ड्स हो गए, उनमें से आपको स्पीड मिलेगी डेटा ट्रांसफर की वो हो जाएगी ऑलमोस्ट जो आप करंटली यूज कर लेते हैं रैम को उतनी फास्ट। मतलब अभी आपको मालूम है कि रैम बहुत फास्ट होती है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं वो उतनी स्पीड डेफिनेटली अचीव कर नहीं सकते, आपकी जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो उतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो रिसर्च है वो किसी ऐसी चीज़ की है कि आपको आगे चल के बहुत ही फास्ट मेमोरी मिलेगी, जो बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट अपडेट है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और ये है माइक्रोमैक्स भारत 2 के लिए। और ये जो फ़ोन है ये अभी माइक्रोमैक्स क्लेम करता है कि कुछ 50 दिनों में 5 लाख डिवाइसेस बेचे हैं, और ये बन गया है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग 4G वोल्टी फ़ोन। 5 लाख डिवाइसेस तो यार Xiaomi वगैरह 2 सेल में बेच देते हैं 2 हफ्तों में, और यहाँ पे 50 दिन में बेचे हैं आपने। और जो ये घटिया सा फ़ोन है, हालांकि प्राइस भी इतनी नहीं है, 3500 रुपये का है, लेकिन फिर भी 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 0.3 का फ्रंट कैमरा है, 4 इंच का एक अजीब सा स्क्रीन है इसका, 1300 mAh की बैटरी है, 512 MB की रैम है।
नाम तो दिया है भारत, लेकिन फ़ोन जो है वो बाहर से कहीं से कॉपी बन के आया है, चाइना से। और यही हाल है माइक्रोमैक्स के। कुछ अच्छा फ़ोन लॉन्च करो यार, हम सभी सपोर्ट करेंगे। ऐसे तो मजाक करते रहते हो, आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों बस यही थे कुछ आज के टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।